तुरंत 1 इंच लंबा हो जाता है। अगले ही पल वह चाकू बोलने लगता है। वह आदमी से कहता है कि उसे युद्ध के मैदान में लेकर चले। ये सुनकर आदमी बुरी तरह डर जाता है। वह घबराकर चाकू को दूर फेंक देता है और उसे जोर से पैर से कुचलने लगता है। उस दिन वह अपने आखिरी ग्राहक के बाल काटकर अभी अभी खाली हुआ ही था कि अचानक एक औरत तलवार लेकर अंदर घुस आती है। वह आदमी पर हमला करने ही वाली होती है। तभी मेज पर रखी कैंची अचानक उड़कर आती है और उसके जानलेवा वार को रोक देती है। लेकिन वह औरत फिर से हमला करती है और आदमी को जमीन पर गिरा देती है। जैसे ही वह दोबारा उस पर वार करने वाली होती है, उसी समय आदमी का खून फिर से उस टूटे हुए चाकू पर टपक जाता है। चाकू एक बार फिर उसके लिए जानलेवा हमला रोक देता है। अचानक आदमी पर किसी दानव का साया छा जाता है और वह औरत को पीछे धकेल देता है। उसी समय टूटा हुआ चाकू भी अपने पूरे रूप में वापस आ जाता है। ये देखकर औरत को एहसास होता है कि यह आदमी कितना खतरनाक है। आदमी उसे तुरंत वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। औरत अपनी तलवार फेंक देती है और बताती है कि बहुत से लोग उस चाकू को पाना चाहते हैं। वह यह भी कहती है कि केवल आदमी का खून ही उस चाकू को जगा सकता है। तब आदमी को समझ आता है कि उस चाकू में बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। बाद में आदमी अकेला सड़क किनारे खाना खरीदने जाता है। वही औरत छत पर खड़ी होकर उसे देख रही होती है। वह उसकी ताकत को परखना चाहती है। अपने हाथ में मौजूद दानव आंख की मदद से वह रात के अंधेरे में से एक रोबोट को बुला लेती है। वह रोबोट आदमी की छोटी बहन पर तेज ऊर्जा से हमला करता है। आदमी की प्रेमिका ये सब देख लेती है और उससे लड़ने की तैयारी करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस रोबोट के पास एक मजबूत ढाल है। आखिर में छोटी बहन अपनी जान की परवाह किए बिना प्रेमिका के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके लिए जानलेवा वार सह लेती है। जब आदमी वापस आता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता कि वहाँ क्या हुआ है। उसी समय छोटी बहन उससे कहती है कि वह अपनी प्रेमिका को लेकर तुरंत वहाँ से चला जाए। और तभी जब रोबोट आदमी पर हमला करने ही वाला होता है, उसकी प्रेमिका उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगले पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखें।